अब हम लोग करेंगे केस नंबर 6। केस नंबर 6 है आप लोगों का रिन्यूअल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हम लोगों ने इससे पहले देखा कि जब बिल डिसऑनर होता है, डिसऑनर होने का क्या मतलब होता है? डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जब बिल का जो ड्रॉई होता है, जिसने बिल की अमाउंट पे करनी होती है, वो बिल की अमाउंट पे करने से इनकार कर देता है कि मैंने पेमेंट नहीं करनी, बिल डिसऑनर हो जाता है। रिन्यूअल ऑफ बिल में ये होता है कि जो बिल का ड्रॉई होता है, जिसने बिल की पेमेंट करनी होती है, जब ड्यू डेट आती है, ठीक है, या ड्यू डेट से पहले वो ड्रॉर को अप्रोच करता है, ड्रॉर से राब्ता करता है, जिससे उसने गुड्स क्रेडिट पे परचेज की होती है। राब्ता करता है, उसको बताता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा करें कि ये बिल आप कैंसिल कर दें, ठीक है, और नया बिल ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो ये हो गया रिन्यूअल ऑफ बिल, जिसमें ड्रॉर जो है एग्री हो जाता है, ठीक है, और वो बिल नया बना देता है। लेकिन बिल में क्योंकि बिल नया बनता है, उसमें इंटरेस्ट जो है वो ऐड किया जाता है, या कैश में रिसीव कर लिया जाता है, या नया बिल जो बनता है उसमें इंटरेस्ट ऐड किया जाता है। अच्छा, डिसऑनर और रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या फर्क है? डिसऑनर जब बिल होता है तो नोटिंग चार्जेस पे होते हैं लीगल कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि ड्रॉई पेमेंट नहीं कर रहा होता, इनकार कर रहा होता है। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होता है, नोटिंग चार्जेस पे नहीं होते, ठीक है, ड्रॉर की मर्जी से बिल जो है वो नया बन जाता है, ठीक है, क्योंकि लीगल कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ड्रॉर एग्री होता है कि ठीक है जी नया बिल बना देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया रिन्यूअल ऑफ बिल। ओल्ड बिल कैंसिल होता है और नया बिल बनता है, ठीक है। अब इसमें जो ट्रांजैक्शन होगी, जब बिल डिसऑनर होता है तो आप एंट्रीज को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो जब नया बिल बनाएंगे तो फिर पुराने बिल को आप कैंसिल करेंगे। तो जो एंट्रीज आप डिसऑनर करते वक्त बिल्स की करते हैं, वही एंट्रीज आप रिन्यूअल ऑफ बिल में करेंगे, ठीक है। एंट्री सेम है, जो आप डिसऑनर बिल की करते हैं वही आप जब बिल नया बनाएंगे डिसऑनर वाली एंट्री ही करेंगे। फर्क सिर्फ इसका है कि नोटिंग चार्जेस रिन्यूअल ऑफ बिल में नहीं पे होते, ठीक है। डिसऑनर में क्या होता है, आप नोटिंग चार्जेस पे किए जाते हैं लीगल कार्रवाई करने के लिए, ठीक है। तो ये इन दोनों में फर्क है, ठीक है। बिल नया क्यों बनता है, ठीक है, ड्रॉई पहले ही कह देता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, नया बिल बना दे, ओल्ड बिल को कैंसिल कर दे, ड्रॉर मान जाता है, इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो ऐड कर दी जाती है नए बिल में, या कैश में रिसीव कर ली जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखें इलस्ट्रेशन नंबर 6, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 10। जाहिद सोल्ड गुड्स टू शरीफ वर्थ ₹30,000 ऑन 1 मार्च 2017। ठीक है, ये आप रीड कर लें कंप्लीट, मैं इसको रीड करूंगा साथ साथ सोल्व करूंगा, ठीक है। अब जाहिद ने गुड्स सेल की है शरीफ को, तो बुक्स बना लें दोनों की, या बुक्स लिख लें या जर्नल लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। तो करते हैं जी पहली ट्रांजैक्शन, 1 मार्च 2017, ठीक है। जाहिद अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, जब शरीफ को क्रेडिट पे सेल करेगा तो शरीफ अकाउंट को डेबिट करेगा, और सेल अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 30,000 से। सेल परचेज की एंट्री आपको पता है, पहली 4 ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था, ये बार बार रिपीट होंगी। शरीफ अपनी बुक में क्या करेगा, 1 मार्च 2017 को परचेजेस की है, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है, और अकाउंट पेबल किसको बना लेगा, जाहिद को। कितनी अमाउंट से, 30,000 से। उसके बाद शरीफ एक्सेप्टेड अ बिल फॉर रुपीज 3 months drawn on him by Zahid on 1 March 2017। शरीफ ने बिल एक्सेप्ट किया, जाहिद ने बिल ड्रॉ किया, ठीक है, इसी डेट पे, ठीक है। बिल ड्रॉ कर दीजिए, अब बिल ड्रॉ करने की एंट्री करें, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और शरीफ अकाउंट क्रेडिट। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आपको ये पहली 4 ट्रांजैक्शंस कांसेप्ट के साथ पता होने चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हम लोगों ने काफी इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स कर ली, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा साथ साथ, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं तो पहली 9 इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स आप लोग करें, ठीक है, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शरीफ पे बिल जो है वो ड्रॉ हुआ, जाहिद अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल पेबल अकाउंट को क्या कर लेगा, क्रेडिट। कितने से, 30,000, ठीक है। इसके बाद ये 3 महीने का बिल है, ठीक है, और 31 मई। अब ड्यू डेट क्या बनती है, मार्च, अप्रैल और मई और जून, 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, 4 जून बनती है, लेकिन 31 मई को शरीफ रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 months। शरीफ ने रिक्वेस्ट की है जाहिर से कि जो है ना वो बिल की मजीद जो है ना ड्यूरेशन बढ़ा दो, ठीक है, 2 महीने के लिए।
अब पहले वाला बिल जो वो कैंसिल होगा, फिर नया बिल ड्रॉ होगा। तो बिल जब कैंसिल होगा तो डिसऑनर वाली ही एंट्री करेंगे, आप एंट्रीज को रिवर्स करेंगे। कैसे, अभी देखते हैं। ठीक है, जाहिद एग्रीड प्रोवाइडेड 10% इंटरेस्ट। मैं ये ज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन पूरी रीड की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बिल को डिसऑनर करते हैं। न्यू डेट क्या बन रही है 4 जून, लेकिन 31 मई को उसने रिक्वेस्ट कर दी, तो आप 31 मई को बिल को डिसऑनर करेंगे। 31 मई 2017 को जब बिल डिसऑनर हुआ जाहिर, तो क्या करेगा, इस एंट्रीज को आप रिवर्स करेंगे। ठीक है, बिल इसके पास है, शरीफ अकाउंट को जाहिर क्या करेगा, दोबारा डेबिट करेगा, और बिल रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट। कितने से, 30,000 से। बिल डिसऑनर हो गया ना, कैंसिल करना है नया बनाने के लिए। ठीक है, डिसऑनर नहीं हुआ, रिक्वेस्ट किया ड्राइंग में। 31 मई 2017 को एंट्री जब हम रिवर्स करते हैं, वही डिसऑनर वाली बिल पेबल को खत्म करने के लिए डेबिट किया, और जाहिर को दोबारा क्या बना लिया, अकाउंट पेबल। कितने से, 30,000 से। बिल हो गया जी, रिवर्स हो गया, कैंसिल हो गया। अब नया बिल ड्रॉ होगा, लेकिन जाहिद एग्रीड प्रोवाइडेड 10% इंटरेस्ट वुड बी चार्ज। अब 10% जाहिद जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, जितने महीने का नया बिल ड्रॉ होगा उतने महीने का इंटरेस्ट होगा। अब नया बिल 2 महीने का ड्रॉ हो रहा है, तो आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 2 महीने का। ठीक हो गया। अब वो कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं जी। सबसे पहले Zahid then due a new bill for the amount of original bill plus interest at the rate 10% per annum for 2 months. Sharif accepted the new bill. On the due date, the new bill was honored with journal entries in the books of Zahid and Sharif. अब पहले इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट बिल में ऐड करना है, कैश में रिसीव नहीं किया, तो इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं इसी डेट पे। इंटरेस्ट जाहिद ने किससे रिसीव करना, शरीफ से। शरीफ को क्या करेगा, डेबिट, और इंटरेस्ट जाहिद के लिए क्या है, इनकम इंक्रीज क्रेडिट। इंटरेस्ट को करेगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, देखिए जी। 30,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट क्या, 10%, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। कितने महीने का बिल है, 2 महीने का नया बिल है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, 500। आप लोगों ने कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है, इसी रेट पे जाहिद के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा, और पे किसको करना है, जाहिद को। जाहिद को क्या बना लेगा, अकाउंट पे। कितनी अमाउंट से, 500 से। अब आपने एक चीज याद रखनी है, ये आपने प्रैक्टिस बना लेनी है, इलस्ट्रेशन में भी और प्रॉब्लम में भी। अगर तो इंटरेस्ट कैश में नहीं पे होगा, तो फिर आपने इंटरेस्ट की हमेशा सेपरेट एंट्री करनी है। आप इलस्ट्रेशन या बुक्स में देखेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें इंटरेस्ट की एंट्री और बिल ड्रॉ करने की एंट्री कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने हमेशा पहले इंटरेस्ट को चार्ज करना है, फिर नए बिल में ऐड करके उसको ड्रॉ करना है। देखिए, मैंने इंटरेस्ट को पहले चार्ज किया, रिसीवेबल बनाया, उसकी बुक में पेबल बनाया, ये हो गया इंटरेस्ट की अमाउंट। अब नया बिल बनाए, नया बिल कितने का बनेगा, 30,000 प्लस 500, इन दोनों की अमाउंट को ऐड करके तो नया बिल ड्रॉ करें। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और पे किसको करना है, शरीफ को। कितनी अमाउंट से है जी, 30,500 से नया बिल 31 मई को। ये क्या करेगा, अपनी बुक में ड्रॉ, इस जाहिद अकाउंट को डेबिट करेगा, और बिल पेबल को क्या बना लेगा, लायबिलिटी। कितने से, 30,500 से। अब देखिए, नया बिल बना है इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करके, लेकिन हमने पहले इंटरेस्ट को चार्ज किया, शो किया इंटरेस्ट को। ठीक है, अगर कैश में रिसीव किया होता तो कैश को डेबिट कर लेते, वो आगे वो भी प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी हमने चार्ज करके बिल में ऐड कर दिया, नया बिल ड्यू डेट पे पे हो गया। 2 महीने का बिल है, 31 मई, जून, जुलाई। 31 जुलाई बाद ये 4 डेज ऐड करें। ठीक है, मई, जून, 4 जुलाई। ठीक है, डेढ़ 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो टेंशन ही लेनी आप लोगों ने। ठीक है, कैश अमाउंट रिसीव किया, कैश रिसीव किया जाहिर ने, और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि दूसरा बिल जो ड्रॉ हुआ है वो ड्यू डेट पे ऑनर हो गया, पे हो गया, तो दूसरा बिल बना के हमने पे कर दिया। ठीक है, 4 जुलाई 2017 को ड्रॉई अपनी बुक में क्या करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 30,500 से। ठीक है, और ये इंटरेस्ट की आप प्रैक्टिस बना लें। इंटरेस्ट की एंट्री आपने हमेशा अलग करके फिर आपने बिल ड्रॉ करना है। ठीक है, हम इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। वो कैसे होगी, देखिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट में मैं आपको कंपाउंड एंट्री करके एक बार दिखा देता हूँ।
देखें जी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट में कितने से? 30,500 से। शरीफ अकाउंट कितने से क्रेडिट में है? 30,500 से। शरीफ अकाउंट कितने से डेबिट में है? 500 से। तो क्रेडिट में कितना बचा शरीफ? 30,000 से। ठीक है, और इंटरेस्ट क्या है क्रेडिट में? 500 से। ठीक है, अब ये एक एंट्री किया मैंने, ठीक है, वर्किंग में आपको करके दिखाई है समझाने के लिए। ये आप ये दो एंट्रीज कर लें, इंटरेस्ट की ज्यादा करके बिल में ऐड कर दें, या आप ये एक एंट्री कर लें, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, शरीफ अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप बिल को डेबिट करते हैं 30,500 से, इसका मतलब आपने शरीफ से इतने पैसे लेने हैं, तो फिर शरीफ भी उतने से ही आना चाहिए। तो देखिए ये तरीका ठीक है, जब आप अलग-अलग बिल ड्रॉ करेंगे तो शरीफ पूरी अमाउंट से आएगा। अब जब आप कंपाउंड एंट्री करेंगे तो शरीफ 30,000 से आता है। ठीक है, अकाउंट बनाते वक्त प्रॉब्लम कोई नहीं है, आंसर आपका ठीक ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजन से हो जाती है स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो आपने इन दोनों एंट्रीज को गौर जरूर करना है, जो मैंने ये वाली दो एंट्रीज की हैं, ठीक है, और ये एक एंट्री की है। लेकिन आपने क्या करना है, बुक में आगे इसी तरह की होंगी, आपकी बुक में भी अगर सॉल्यूशंस देखेंगे तो यही होगा तरीका, लेकिन आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही एडवांस में बता दिया कि आप अलहदा करेंगे इंटरेस्ट की एंट्री, फिर आप बिल पूरी अमाउंट से ड्रा करेंगे, देखिए पूरा पूरा हाल। इस तरह जब आप शरीफ को डेबिट क्रेडिट करेंगे तो शरीफ 30,000 से रहता था। ठीक है, तो मेरा तरीका है कि आप इस तरीके से करें, ये बेटर है। तो इसको आप लोग नोट करें।